बच्चों, हम लोग क्या करते हैं कि कुछ 2-3 क्वेश्चन की बढ़िया प्रैक्टिस कर लेते हैं कुछ आरसी सर्किट में। तो मैंने यहाँ पे एक बेसिक एलिमेंट्री लेवल का एक छोटा सा सर्किट ड्रॉ कर दिया है। चूंकि आपको बेसिक रेजिस्टेंस के सीरीज पैरेलल का भी नॉलेज हो गया और कैपेसिटर का भी तो है ही, तो कुछ 2-4 बढ़िया क्वेश्चन करें। देखो, तो बहुत एलिमेंट्री से शुरुआत कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि एक सर्किट नज़र आ रहा है जिसमें 3 तो रेजिस्टेंस नज़र आ रहे हैं और एक है कैपेसिटर, और फाइनली एक बैटरी से कनेक्टेड है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं जरा देखो। तो पहले तो ये देखो कि जैसे ही आप बैटरी स्विच ऑन करेंगे तो धीरे धीरे वो कैपेसिटर की चार्जिंग करेगी। कैपेसिटर तो एक ही है। अब इसमें बहुत सारा वेरिएशन हो सकता है, 2-4 कैपेसिटर भी हो सकते हैं, कैपेसिटर भी अलग अलग ब्रांच में हो सकते हैं। तो अच्छा, तो बैटरी तब तक करंट फ्लो करती रहेगी जब तक कैपेसिटर फुली चार्ज ना हो जाए। एक बार कैपेसिटर की फुल चार्जिंग हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा ना बच्चों कि इस ब्रांच में फिर करंट नहीं जाएगा। जैसे आपको याद होगा कि कैपेसिटर की फुली चार्जिंग होने से फिर वो ओपन सर्किट हो जाता है। ये मान रहे हैं कि जब भी क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है तो ये नेचुरली मानना है कि हमारा जो कैपेसिटर है दैट इज अ आइडियल कैपेसिटर एंड नो करंट लॉस या नो चार्ज लॉस वंस इट इज फुली चार्ज्ड। तो शुरुआत में करंट आएगी, आई, अलग फोटो में बना लेते हैं। शुरुआत में करंट चलेगी, आई, धीरे धीरे आई भी बदलती रहती है जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा। जैसे जैसे कैपेसिटर की चार्जिंग बढ़ेगी करंट थोड़ी धीमी होती चली जाएगी। तो व्हेन इट गेट्स फुली चार्ज, ये ब्रांच जो है ओपन सर्किट की तरह हो जाएगी, इसमें कोई करंट फिर जाएगी नहीं, क्योंकि जब फुल चार्ज हो गया तो फिर चार्ज के लिए फिर स्कोप ही नहीं है जाने का। तो क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि इन फुली चार्ज स्टेट व्हाट इज द चार्ज ओवर द प्लेट्स ऑफ दिस कैपेसिटर। या ऐसे भी कह दें कि अगर आप एक कंसीडरेबल टाइम ड्यूरेशन ले लें आफ्टर स्विचिंग ऑन द बैटरी या बैटरी को कनेक्ट करने के बाद, तो उस काफ़ी सफिशिएंट टाइम ड्यूरेशन के बाद बताइए कि इस कैपेसिटर का चार्ज क्या है। तो कंसीडरेबल टाइम ड्यूरेशन, इनफाइनाइट टाइम, इन सबका एक ही मतलब है कि फुली चार्ज हो गया है कैपेसिटर। तब हमें बताना है कैपेसिटर के ऊपर चार्ज क्या है। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इतना ही सा है दैट कि as t tends to infinity, चार्ज ओवर कैपेसिटर, कैपेसिटर का चार्ज क्या होगा सो बताना है। अब अगेन हम लोग कुछ कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन जब आपके पास अगर एग्जाम में इस तरह के जब पूछे जाते हैं तो ई दे देंगे फलाने वोल्ट, इतने माइक्रोफैरेड, फिर आपको रेजिस्टेंस भी सारे दे देंगे इतने ओम। बट हम केवल सॉल्विंग का नेचर देखते हैं कि हाउ वी अप्रोच टू द क्वेश्चन। बाकी सॉल्यूशन आप करते रहिएगा, जोड़ना घटाना वो भी अपना काम नहीं है, वो आप बाद में भी कर सकते हैं। तो देखो, अब ऐसे ये क्वेश्चन आया तो कैसे इसको अप्रोच करना है। हमें सी के ऊपर चार्ज बताना है, टोटल कितना होगा। तो देखो, सी का चार्ज आप कैसे बताओगे। तो सबसे पहली बात यह है कि सी का चार्ज बताना कब है, जब ये फुली चार्ज हो जाए तभी ना बताना है। ठीक है, तो जब ये फुली चार्ज हो जाए, जैसे इसका सॉल्यूशन चालू करते हैं अगर हम लोग। अच्छा, ये सब अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या क्या गिवन है। गिवन जो इन्फॉर्मेशन है क्वेश्चन में दैट इज जितना सामने लिखा है सब गिवन ही है। ई गिवन है, फिर सी गिवन है, फिर तीनों रेजिस्टेंस जो है वो सब अपने को गिवन है, सब गिवन है। ठीक है, आई तो मैंने बस अभी लिख दिया है। तो अब इसका जैसे सॉल्यूशन करना है, तो हाउ विल यू अप्रोच टू दिस प्रॉब्लम। तो बच्चों, जैसे टी जैसे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, यानी कि इनफाइनाइट टाइम हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे। तो फिर हमें यही करना होगा कि हमारी जो बीच वाली ब्रांच है उसको ओपन कर देना होगा, क्योंकि इन दैट सिचुएशन कैपेसिटर गेट्स फुली चार्ज्ड।
कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया। अच्छा, ये ई हो गया, यहां तो बना ही दीजिए आर, और ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है, और ये हो गया R2। तो देखो यहां पर क्या हुआ कि ये जो बीच वाली ब्रांच, इसमें अब कोई करंट वरेंट नहीं जाना है, तो जो भी करंट जाना है वो केवल ऐसे ही घूमना है। तो अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो से दिस इज आई, ये भी आई, ये भी आई, और ये भी आई, ऐसे, ठीक। तो अगर इस सिचुएशन में हम देखें तो हम ये देख पाएंगे कि साहब, अच्छा इसको हम कैसे करने का सोच रहे हैं, मतलब हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या लॉजिक क्या है, कैसे करेंगे। देखो ऐसे करना होगा इसको कि हमें इस पे चार्ज बताना है सी पर, ठीक है। तो चार्ज का फॉर्मूला होता है C इंटू वी। तो अगर हम इनफाइनाइट टाइम पे जब ये फुली चार्ज हो जाए तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, अगर वो पता चल जाए तो C इंटू वी कर देने से काम हो जाएगा। अच्छा, एक और बात आपको अगर याद दिलाऊं मैं, चूंकि हम लोग आरसी सर्किट का सब कुछ कर चुके हैं बेसिक, जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज होगा तो इस ब्रांच में कोई करंट तो नहीं होगा। तो जब करंट नहीं होगा तो R1 के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। यानी उस सिचुएशन में कैपेसिटर तो चलिए ओपन सर्किट मान लिया जाता है, लेकिन रजिस्टर को आप शॉर्ट सर्किट मानते हैं। तो उस सिचुएशन में R1 के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं होगा, तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप भी नहीं होगा। तो जो भी इस ब्रांच का पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज ओनली ड्यू टू दिस C। अच्छा, फिर क्या है कि उस सिचुएशन में आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर देखिए ऐसा है कि ये वाला ब्रांच और ये वाला ब्रांच तो पैरेलल में है। अब पैरेलल में है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इसके अक्रॉस भी आ जाएगा। तो हमारा ध्येय इस बात पर है कि हम कैसे भी करके इस R2 के अक्रॉस क्या पोटेंशियल ड्रॉप है वो पता कर लें। तो वही पोटेंशियल ड्रॉप किसके अक्रॉस हो जाएगा, कैपेसिटर के अक्रॉस, और फिर C इंटू वी कर देंगे तो हमारा चार्ज का वैल्यू आ जाएगा, है ना। सो दिस इज द होल लॉजिक जिस पे हम लोग काम करेंगे। अच्छा, नेचुरली जब आप इसको ड्रॉ करेंगे, जैसे मैंने चलिए ओपन सर्किट बना दिया है, इसका एक फोटो हम और बना के आपको दिखाते हैं, उसके बाद ओपन सर्किट रहेगा ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा इसको नीचे कर लिया ताकि इसके पड़ोस में एक और फोटो बन जाए। ओके, लेट अस सी। एक और फोटो ड्रॉ कर रहे हैं बच्चों, वो भी t टेंड्स टू इन्फिनिटी पर ही है, यह वो भी इनफाइनाइट टाइम का ही फोटो है। उसमें हम क्या करेंगे, इसको ओपन सर्किट नहीं दिखा रहे, सो दैट आपको एक बात और स्पष्ट हो जाए जो मैं भी बोल रहा था। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक रजिस्टर को उड़ा दे रहे हैं। देखो उड़ा क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उसका तो शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई करंट ही नहीं है तो फिर शॉर्ट सर्किट माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये C है, ये R है, ये R2 R1 हो गया गायब। अब साहब ये शॉर्ट सर्किट सर क्या होता है, तो आप अजीब सी बातें कर रहे हैं। अजीब सी बातें नहीं कर रहे, पीछे हम बता चुके हैं आपको, है ना। मैंने बहुत 3-4 बार लिखवा दिया, इसीलिए शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट, तो वहां से आप देख सकते हैं। हाँ बच्चों देखो, अब क्या हो रहा है कि हमारी जो करंट है ना बच्चों, तो करंट तो हम आई ही लिख रहे हैं ऐसे ऐसे, और वो इस ब्रांच में जो है नहीं जा रही है, इसमें कोई करंट नहीं है, जीरो। तो हमारा ये जो R1 था वो शॉर्ट सर्किट हो गया, इसमें कोई करंट नहीं है। तो ये जो सिचुएशन है, इसी सिचुएशन को आप ऐसे करके लिख सकते हैं, दोनों सेम ही चीज है। अब पहला वाला बनाना इसलिए जरूरी था सो दैट यू में अंडरस्टैंड कि ये रजिस्टर गायब क्यों हो गया, क्योंकि तो शॉर्ट सर्किट माना जाएगा, उसमें करंट ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में ये भी लिखा जा सकता है कि जो VC है वो VR2 के बराबर होगा, है ना। ये A से B में जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहां होगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप यहां होगा।
तो अगर हम VR2 पता कर लेते हैं तो वही VC हो जाएगा, और फिर चार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी, C इंटू VC, है ना। तो ये होल लॉजिक है बच्चों। इस क्वेश्चन में कितनी भी ब्रांचेस लगा दें, कितने भी कैपेसिटर लगा दें, कितने भी रेजिस्टेंस लगा दें, सबका लॉजिक मोर और लेस यही रहेगा, आपको उसी तरह से अप्रोच करना है। तो अब जैसे साहब VR2 बताना है, तो सारा क्वेश्चन मार्क हमारा इस पर है कि ये कैसे आए, क्योंकि अगर ये एक बार ये पता चल गया तो फिर हम लोग जो Q मैक्स लिखते हैं कैपेसिटर के ऊपर, वो क्या लिखेंगे, C इंटू VC, उससे फटाफट आंसर आ जाएगा। C तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, तो सारा दारोमदार VR2 का है, तो VR2 बताने का है। अब देखो VR2 आप आराम से कर सकते हो। अगर इस सर्किट में देखें, ये जो क्लोज लूप है, तो यहां पे देखोगे तो जो इंक्रीज इन पोटेंशियल है दैट इज E। यहां से चलो इस पॉइंट से मान लो चलना चालू किए, तो ये डिक्रीज इन पोटेंशियल हो गया कितना, IR2, और फिर ये जो है फिर से डिक्रीज इन पोटेंशियल हो गया कितना, IR। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि सर ये तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान के नहीं कर सकते, वैसे भी कर सकते हैं कि भाई R और ये R2 दोनों किस में है, सीरीज कनेक्शन में, तो R इक्विवेलेंट डायरेक्ट इन दोनों का समेशन ही हो जाएगा, और आप जो नॉर्मल KVL है उससे भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ही KVL यूज कर दिया है, ये जो सर्किट आपको नजर आ रहा है इस सेंस में यूज किया है ऐसे। तो इंक्रीज इन पोटेंशियल, डिक्रीज इन पोटेंशियल, डिक्रीज इन पोटेंशियल। तो बच्चों ये देखो यहां से कितना बढ़िया I का तुम्हें वैल्यू मिल गया, तो यानी कि जो करंट है, ये कौन सी करंट है, जब कैपेसिटर फुली चार्ज्ड है। ये करंट भी धीरे धीरे कम होते होते यहां तक पहुंची है, शुरू में ज्यादा रही होगी, ठीक है। तो जब कैपेसिटर फुली चार्ज्ड है तब ये करंट आई। अच्छा ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए था, अपने को चाहिए VR2। तो देखो अब इसको भी समझो कैसे करना है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो E है वो क्या है कि जैसे इसको लिख दिया आपने VR और इसको लिख दिया VR2, तो E क्या है, इंक्रीज इन पोटेंशियल है इन दिस क्लोज लूप, और VR2 और VR डिक्रीज इन पोटेंशियल है, VR प्लस VR2। बच्चों इस सबको गौर से देखो, देखो यहां से चल रहे हो, ये पॉइंट हमारा है, यहां से हमने चालू किया तो पोटेंशियल बढ़ा E, फिर गिरा और इसमें भी गिरा ऐसे। अब बच्चों E तो ठीक ही है, तो गिवन ही है, और इसको हम लिख सकते हैं I इंटू V इक्वल टू I इंटू स्मॉल r, और VR2 को ऐसे ही छोड़ दो, ठीक। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा और अगर सॉल्व किया जाए तो दिस E इज हाउ मच, अब I की वैल्यू लिख दीजिए आप, तो I की वैल्यू पता है अपने को, सो दिस इज E डिवाइड, या आप एक काम और करें, एक स्टेज यहां से हटाई दें, VR2 की वैल्यू डायरेक्ट ही लिखें, तो E माइनस IR, और I कितना हो गया बच्चों, I हो गया E डिवाइडेड बाई R2 प्लस R, और ये R हो गया, है ना भाई। E हमारा क्या है, इन दोनों का समेशन है, VR2 और VR का, तो इससे VR2 की वैल्यू सामने दिख रही है। अब थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, तो E तो कॉमन ही आ जाएगा। अच्छा R2 प्लस R है ऊपर माइनस R, तो R2 बचेगा बच्चों, और नीचे आएगा R2 प्लस स्मॉल r। देखो कितना बढ़िया, VR2 पता चल गया। अब जैसे ही t टेंड्स टू इन्फिनिटी है, मतलब बीच वाला ओपन सर्किट हो जा रहा है ब्रांच, तो जो VC है, यानी ये जो VC है वो VR2 के बराबर है, तो यही VC हो गया।
तो जो Q मैक्स है, मैक्सिमम चार्ज ओवर द कैपेसिटर, वो कितना हो जाएगा, C इंटू वी सी। तो जो भी तुम्हारा C दिया और सामने तुम्हारा VC आ ही गया है। अब अगेन मैंने कोई नंबर से यहाँ नहीं लिखे, नंबर लिखना तो फिर वो बहुत ईजी है, वो लिख लीजिएगा, आंसर हो गया। दिस इज नॉट एनी स्टैंडर्ड बच्चों, ये एक सिंपल क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वेरिएशन का, बट अब वही हमने 2, 4, 6, 15, 20 नहीं लिखा है, तो इसको कोई आप इसको याद रखने का प्रयास ना करें। हाँ, बट क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो पैटर्न जरूर आपको ध्यान में होना चाहिए, है ना। दिस इज नॉट एनी स्टैंडर्ड, ये तो कुछ भी सर्किट आए बाएं बन सकता है, बट ये तरीका बिल्कुल पक्का ध्यान में होना चाहिए। और ये भी ध्यान में होना चाहिए, देखो इनिशियली एक बार फिर मैं रिकैप करा देता हूं। जैसे ही किसी आरसी सर्किट में इनिशियल आप बैटरी को स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, इनिशियली हमारा जो करंट होता है वो केवल किस में रहता है, रजिस्टर में, और हमारा जो कैपेसिटर रहता है उसमें तो कोई चार्ज ही नहीं रहता है। तो इनिशियली ये माना जाता है कि कैपेसिटर कैसा है, शॉर्ट सर्किट, और कैपेसिटर कैसा है, शॉर्ट सर्किट। अच्छा, और उसके बाद फिर क्या होता है कि जब फाइनल मोमेंट पर आते हैं तो करंट ही फ्लो बंद हो जाता है। तो करंट फ्लो बंद हो जाता है तो रजिस्टर के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं होता है, तो फिर माना जाता है कि रजिस्टर शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, इसके बारे में अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहें तो पीछे का जो पार्ट है उसको एक बार रिवाइज करिए, जो मैंने पीछे पढ़ाया है कैपेसिटर में, तो वो सारा उसमें दिया हुआ है। आरसी सर्किट में सारा कुछ पार्ट गिवन है। बच्चों, जैसे हमने ये जो क्वेश्चन अभी सीखा है, इसी में चलो एक और बात और सीख लेते हैं ना, तो आपको ये इनिशियल फाइनल का एक बार और थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं कि फिर से ही मैं बना ही देता हूँ, सेम क्वेश्चन रहेगा, सेम सर्किट रहेगा, पर देख ले क्या है ये। एक बार इसी सर्किट को फिर से ड्रॉ करते हैं। तो उसमें कुछ इस तरह से है कि साहब ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस R था बीच में, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी है, कैपेसिटर भी है, और एक ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये बच्चों R2 है, ये हमारा R1 है, और ये है C। ठीक है, अब देखो क्या पूछना है। पूछ ऐसे सकते हैं कि साहब देखिए ऐसा है कि इसमें किसी मोमेंट पर कोई करंट से आई है, तो उसका एक हिस्सा इस ब्रांच से भी जाएगा और एक हिस्सा इस ब्रांच से भी जाएगा। तीन करंट नजर आ रही है, I1, I2। फिर ये I2 इस रास्ते से होते हुए वापस आएगी, और ये I1 प्लस I2 मिलके वापस I के फॉर्म में ये चला जाएगा। ठीक, तो ये बेसिक करंट लॉ हो गया। तो इसमें क्या पूछ सकते हैं, इसमें इस तरह से पूछ क्या सकते हैं, आप खुद भी थोड़ा एनालाइज करेंगे हम लोग, कि हम लोग देखेंगे I1 और I2 इन तीनों की वैल्यू दो इंस्टेंट पे, एक बार कब, जब t टेंड्स टू 0 है, और एक बार कब, जब t टेंड्स टू क्या है, इन्फिनिटी। ठीक, हम क्या करते हैं, ये तीनों करंट की वैल्यूज को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे शुरुआत में और अंत में। यानी जब स्टेडी स्टेट आ जाएगा, जब ये 100% चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, तब की बात देखेंगे क्या होगा, और जब इनिशियली बैटरी को स्विच ऑन किया है तब देखेंगे क्या होगा। ठीक है, देखो सब ये क्वेश्चन बड़े रेगुलर हैं, आपको बहुत से रिसोर्स में मिलेंगे, लेकिन ये बहुत पक्की बात आपको सिखाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, है ना। तो अब देखो कैसे करना है बच्चों, सीखो। तो हम अब क्या करते हैं, इस सर्किट से दो नए सर्किट ड्रॉ करेंगे। एक सर्किट ड्रॉ करेंगे इनिशियल, और एक सर्किट ड्रॉ करेंगे t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। सो ये नया क्वेश्चन भी आप समझ लें, या जो भी समझना चाहें वैसे कर लें। वैसे यही क्वेश्चन पिछला भी था, और इसी में हम एक चीज़ और आपको सिखा देते हैं। तो देखो, थोड़ा फिजिक्स में ये बड़ा
मतलब लग्जरी रहता है कि एक अच्छी चीज़ से बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं, बशर्ते उतना बेसिक आपका थोड़ा मजबूत हो। तो एक ही क्वेश्चन काफ़ी है समटाइम्स पूरे चैप्टर के लिए। तो देखें, सो नाउ वी आर डीलिंग विथ टू डिफरेंट सर्किट डायग्राम्स। एक बार सर्किट डायग्राम इन्फिनिटी वाले टाइम पे बनाएंगे और एक बार बनाएंगे इनिशियल। तो देखो इनिशियल कैसे सोचोगे, तो इनिशियली जब आप बनाओगे तो इस कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं माना जाएगा। तो इस कैपेसिटर में जब कोई चार्ज नहीं माना जाएगा तो ये माना जाएगा कि साहब शॉर्ट सर्किट है। तो जब शॉर्ट सर्किट है तो देखो कैसे नजर आएगा। ये ड्रॉ कर दिया हमने, केवल और केवल रजिस्टर ही बनाया है ऐसे, ठीक। और ये हो गया हमारा R1, दिस इज R, दिस इज R2, और ये चलता है, मान लेते हैं ये हो गया I। ये है t = 0 की सिचुएशन। अब t टेंड्स टू इन्फिनिटी की सिचुएशन, उस पर जरा गौर करें। यहां चाहे तो दो थोड़े डार्क डॉट दिखा दीजिए ताकि आपको समझ में आए कि यहां कैपेसिटर हुआ करता था जो अब नहीं। ये थोड़ा नजर आना चाहिए कि यहां कैपेसिटर हुआ करता था जो अब नहीं बनाया है, उसका शॉर्ट सर्किट सर ने कर दिया है, क्योंकि इनिशियली उसके अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है, ग्रेजुअली चालू होगा। अच्छा, फिर क्या है साहब कि अब t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो वैसे t टेंड्स टू इन्फिनिटी का तो ड्रॉ ऑलरेडी किया ही हुआ है। तो इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि अब आपका जो कैपेसिटर है वो एक ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो ये ब्रांच आपकी अब खुल जाएगी, ठीक है। इस समय का I हो गया, ये R है, फिर ये आपका E बना हुआ है, और यहां पर अब आपका ये जो रेजिस्टेंस R1 था दैट इज शॉर्ट सर्किट, ठीक, वो शॉर्ट सर्किट हो गया। थोड़ा मैं इसको शिफ्ट कर देता हूं उधर। ठीक है, चलो देखो बच्चों, समझो। तो हमें I1 और I2 चाहिए था। कब कब चाहिए था? जब t 0 था और t इन्फिनिटी था, ठीक। तो यहां पर हम अब ये तो I ही चलेगा ना थ्रू आउट, और इसमें कर दिए हैं I2 और इसमें भेज दिए हैं I1। ये I1 चलो यहां बना लेते हैं, ठीक है साहब, समझे। अब अपने को I1, I2, I की वैल्यू चाहिए दोनों स्टेज में। तो यहां देखो I क्या होगा, इनिशियल करंट कितना होगा, जैसे ये पूछा जाए। बच्चों ध्यान दीजिए। तो अब डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं, उतना घिसने की जरूरत नहीं है। ये R1 R2 दोनों पैरेलल में, तो दोनों पैरेलल में है, तो जो ये सर्किट आएगा, जैसे अगर हम एक इक्विवेलेंट R बना दें तो इन दोनों से एक रेजिस्टेंस आएगा और वो रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों किस में माने जाएंगे? सीरीज में। तो I = हो जाएगा E/R इक्विवेलेंट। अच्छा, R इक्विवेलेंट को क्या लिखोगे? तो R इक्विवेलेंट को तुम लिख लोगे R1 R2 और नीचे है R1 + R2। भाई इन दोनों को पैरेलल में देखेंगे तो ये आएगा, और उनके साथ ये स्मॉल r सीरीज में, तो वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। तो ये R इक्विवेलेंट हो गया। अब ये डायरेक्ट आपको भी लिखना आना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज R इक्विवेलेंट। तो I का वैल्यू हो गया t = 0 पर, क्योंकि C तो है ही नहीं। तो अब ये केवल RC की जगह R सर्किट हो गया, रेजिस्टेंस ही है केवल। इसमें चार्जिंग वार्जिंग का कोई झंझट ही नहीं है, वो झंझट केवल कैपेसिटर में है। अच्छा, फिर बात हुई कि साहब आप I1 I2 भी बता दें। तो I1 I2 के लिए क्या करना है? इसमें आप KVL चाहे तो यूज कर लो।
इसमें केवीएल यूज कर लेंगे तो आपको देखेगा ये तो ये रिजल्ट हो गया, और दूसरा रिजल्ट हो जाएगा कि जो I1 R1 है और जो I2 R2 है दोनों बराबर हैं, और उसके अलावा जो भी I है वो I1 I2 का समेशन है। तो इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से अपने को I1 और I2 भी मिल जाएगा। इसको सॉल्व करने से I1 I2 मिल जाएगा ऐसा। तो ये सारी एनालिसिस कब की है? इनिशियल। अब बात हुई कि साहब फाइनल एनालिसिस कर दीजिए। बच्चों देखो गौर से, अब ये जो t टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसमें तो बीच वाले ब्रांच ही उड़ गया, तो ये I हो गया आपका E डिवाइडेड बाई स्मॉल r प्लस R2। तो एक तो यही रिजल्ट हो गया, I का वैल्यू हो गया। अच्छा, फिर I1 वाली ब्रांच ही नहीं रही तो I1 0 हो गया, और जो I2 है वो I ही हो गया। पूरा का पूरा I इसी में चला जा रहा है ना। तो ये सारी एनालिसिस इन्फिनिटी पर है, या तब की है जब 100% कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। सो दिस इज द वे टू डिस्टिंग्विश इनिशियल एंड फाइनल मोमेंट्स। अच्छा, और एक बात अब आप समझ लें, जैसे किसी सर्किट में जैसे 2 रजिस्टर हो और बैटरी फैक्ट्री ना हो, रजिस्टर बराबर है, तो आप डायरेक्ट उसको आधा आधा करंट भेज दीजिए, I/2 इधर I/2 इधर, या I चला ना, तो जैसे यहाँ से I, जैसे हमने कहा कि ये 2 ओम है और ये भी 2 ओम है, बोथ आर सेम, तो जितना ड्रॉप यहाँ होगा उतना यहाँ भी होगा, तो जितना करंट इस ब्रांच में होगा उतना यहाँ भी होगा। तो आप करंट को आधा आधा कर सकते हैं ऐसे। अच्छा, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2R है और यहाँ पर R है, तो यहाँ पर आप क्या करिए कि I/2 भेज दीजिए और यहाँ पे I भेज दीजिए। तो मतलब आपको दोनों, एक तो ऑप्शन है कि आप इतना लिखते फिरें, जैसे हम आपको क्या बता रहे हैं बच्चों, जरा गौर से देखो, एक बेसिक सी बात बता रहे हैं कि कहीं से करंट आई, और एक रजिस्टर यहाँ पर है और एक रजिस्टर यहाँ पर है, ये है 2R और ये है 3R। अब हमने कहा इस I को बांटो, तो एक ऑप्शन ये है कि आप I1 I2 लिखें, एक ऑप्शन ये भी है कि आप डायरेक्ट बांट के अलग कर दें। कैसे? आपको ऐसे सोचना है कि इस ब्रांच का जो पोटेंशियल ड्रॉप है और इस ब्रांच का जो पोटेंशियल ड्रॉप है सेम होगा, और पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? I/R। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि यहां पर बांट दे दीजिए कुछ I'/2, या ऐसे कर लो I1/2 कर दीजिए, और यहां कर दीजिए I1/3। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो I1R हो जाएगा, और यहाँ 3 से 3 खत्म हो जाएगा तो भी I1R हो जाएगा, है ना। तो एक इक्वेशन से आप डायरेक्टली बच जाएंगे, केवल आपको एक ही इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, दैट इज I = I1/2 प्लस I1/3। अब यहाँ से I1 की वैल्यू लिख लीजिए, कैसे, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, बट ये सब थोड़ा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये सब धीमे धीमे आएगा समझ में। ये तो चूंकि शुरुआत ही है मैं, इसलिए ग्रेजुअली यू विल सॉल्व क्वेश्चन, तो यू विल रियलाइज ऑल दोज थिंग्स। तो ये प्रैक्टिस हो गई थोड़ी सी। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस की इसी तरह की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें R भी हो, C भी हो, तो कंप्लीट होगा ये। डन।